प्रथम तहलका न्यूज। आज 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। ये वो त्योहार है जो भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को आतुर हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस त्योहार को अनोखे ढंग से मनाया। एक वेबिनार के जरिए उन्होंने प्रदेश की महिलाओं बेटियों से सीधा संवाद किया। बता दें कि मुख्यमंत्री की इस वेबिनार में करीब 650 महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ी और प्रदेश भर से तकरीबन 200 राखियां मुख्यमंत्री मनोहर को मिली। इस वेबिनार का आयोजन सशक्त युवा फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं जैसे प्रसिद्ध गायिका हिमानी कपूर, कक्षा 12वीं की टॉपर छात्राएं, कई यूनिवर्सिटी के कुलपति, वकील, डॉक्टर और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वेबिनार के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सीधे संवाद किया और अपने विचार भी रखे। सबसे पहले तो मैं आज इस रक्षाबंधन के पवित्र उत्सव के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जैसा बताया कि आज सैकड़ों की संख्या में जो रक्षा सूत्र आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, मैं उसको टेक्निकली, क्योंकि हम भले अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, लेकिन ऐसा मान करके हम प्रत्यक्ष एक दूसरे को बहुत निकट से मिल रहे हैं, तो इन रक्षा सूत्रों को मैं स्वीकार करता हूं। और पुनः इस रक्षा सूत्र के इस त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से पूरे समाज को, अब उसमें हमारे भाई बहन हैं, उसमें हमारे सेनाओं के नाते से रक्षा करते हुए बॉर्डर्स के ऊपर जो सैनिक भाई हैं, विशेष तौर पर उनको, समाज के सभी ऐसे वर्ग को जो शायद इस रक्षाबंधन के सूत्र में सहभागी किन्हीं कारणों से न भी हो पाते हों, सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वेबिनार के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर ने महिलाओं के लिए लागू की गई नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी नियम बनाए हैं उसके बारे में भी चर्चा की। हम लोगों ने लगातार पिछले 5 वर्ष में हमारा जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो दृष्टिकोण सोचने का रहा है, वो आपको ध्यान में होगा कि पानीपत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आह्वान किया गया था, उस समय से लगातार हम इस प्रयत्न में हैं कि हमारी बेटियों की, हमारी बालिकाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनके प्रति समाज में देखने का दृष्टिकोण ये बदलना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या माना जाता है कि बेटियां परिवार के अंदर शायद बेटों से कहीं उनको क्षीण माना जाता होगा, उनको बोझ माना जाता होगा, लेकिन बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में हम कामयाब रहे। आज मैं कह सकता हूं दावे से कि अब हरियाणा के अंदर परिवार में बेटी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना बेटों को दिया जाता है, बल्कि कभी कभी कहीं कहीं तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ करके परिवार के प्रति उनका जो एक भाव होता है उसको देख करके उनको ज़्यादा महत्व भी मिलने लगा है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में बेटियों ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मैं अगर शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा में चाहे स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, प्रोफेशनल शिक्षा हो, बेटियाँ बेटों से कहीं आगे निकल करके आ रही हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम में आगे बढ़ने का एक अपना संकल्प जाहिर किया है। तो इस प्रकार आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ये कहूँगा कि मातृशक्ति ये हमारे लिए पूजनीय है, यानी मातृदेवो भव, ये हमेशा हम कहते रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान करते हैं। इसलिए हमारे देश की, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, इसको हमको पुनः लागू करना है। नारी का महत्व इतना होता था कि नारी की संतान भी कभी कभी एक समय ऐसा था जो माँ के नाम से जाना जाता था। कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री ने वेबिनार का आयोजन किया और रक्षाबंधन के महत्व को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है और उनके प्रति सदैव सम्मान की भावना होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो कोरोना के समय भी हम लोगों ने जो इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो मास्क बनवाने का काम है ये हमने किया है और आज तो हर व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है कि मास्क मुख के ऊपर ज़रूर लगाया जाए ताकि इस बीमारी का जो फैलाव है उसको होने से हम रोक सकें, बचा सकें। बल्कि आज के दिन तो मैं आह्वान करूंगा कि रक्षाबंधन के दिन केवल रक्षा सूत्र ही न बांधें बल्कि सामने वाला जो भी हमारा भाई बंधु है जिसको हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनको भी और अपने आप को भी अपने मुख पर मास्क बांधने का भी एक संकल्प लें कि इस दिन मास्क बांधने के संकल्प का भी उतनी आवश्यकता जैसे हमारी हम रक्षा सूत्र बांधते हुए संकल्प लेते हैं रक्षा का, हम अपनी बीमारी से किस प्रकार से बचें तो मास्क बांधने का भी संकल्प जरूर लेना चाहिए। ये भी समय की आवश्यकता है तो इसको भी हम ध्यान रखें। जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान 2015 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लिया था उसकी कहानी आपको सबको पता है। हमारी जेंडर रेशो उस समय 871 थी, ये 2014 की बात, मैं 15 की बात कह रहा हूँ, और आज वो जेंडर रेशो बढ़कर के 923 हो गई है। बहनों, एक बहुत प्रगति, एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, सामाजिक जो हमारी एक व्यवस्था है उसमें ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 1 से 50 तक का अंतर तो समझ में आता है लेकिन बहुत बड़े अंतर से कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां ये होने का खतरा बना रहता है। इस पूरे वेबिनार के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर ही चर्चा की। साथ ही सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।